जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है, प्रत्येक दिवस 9 बजे 9 PM पर यह कार्यक्रम होता है। आज का विषय है श्रीमद् भगवत गीता आधारित ये चर्चा है। विषय है सन्यासी कौन और योगी कौन। इन दोनों में अंतर क्या है? कई बार लोग सन्यासी और योगी एक ही अर्थ समझते हैं, लेकिन कौन कौन से अर्थ लेते हैं, समाज में कौन कौन से अर्थ प्रचलित हैं और श्रीमद् भगवत गीता हमें क्या समझा रही है, उस पर हम विचार करेंगे कि श्री कृष्ण भगवान ने इस विषय में क्या कहा है, किस प्रकार से कहा है। तो हम इस विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व आपको ये सूचना दे दें कि ध्यान योग का कोर्स जो कि 19 अगस्त से 20 अगस्त से शुरू होना था, वो 20 अगस्त से शुरू हो चुका है, मतलब आज से शुरू हो चुका है। फिर भी कुछ लोग जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि उन्हें ध्यान योग ज्वाइन करना है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। कब तक ज्वाइन कर सकते हैं जी? 22 तारीख तक, 22 अगस्त तक आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। चाहे ध्यान योग हो, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा हो। इन दोनों कोर्सेज को आप 22 अगस्त तक ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर आप संपर्क करेंगे 9661802459। तो ध्यान योग का कोर्स ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स है और ऑनलाइन नेचुरोपैथी कोर्स है, सभी जानते हैं। जो लोग रेगुलर ये वीडियोस देखते हैं, लाइव चर्चा में आते हैं, वो सब जानते हैं। तो सन्यासी कौन और योगी कौन? लाइव सेशन में ध्यान योग के बारे में आपको बताया जाता है। कई लोग रिक्वेस्ट डालते हैं, फ़ोन करते हैं, इसलिए आपको रिपीट करके बता रहे हैं कि 2 दिन और है आपके पास, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो। क्योंकि 2 दिन में जो भी कवर होगा उसे आप कवर कर लेंगे, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा होगा तो शायद आप उस जो भी मैटर या कोर्स करवाया जा रहा है, जो आपका छूटेगा, शायद कवर करना मुश्किल होगा। इसलिए 2 दिन के अंदर अंदर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब 22 अगस्त तक। आज 20 अगस्त है, तो 22 अगस्त तक आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अपने विषय पर आते हैं, संन्यास और योग। तो एक कहावत प्रचलित है इस विषय में, नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूंड मुंडाए भय सन्यासी। नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूंड मुंडाए भय सन्यासी। क्या अर्थ है इसका? कि नारी मर गई, मतलब स्त्री की मृत्यु हो गई, तो घर संपत्ति का नाश हो गया, तो मूंड मुंडाए भय सन्यासी, मूंड मुड़ाकर हम सन्यासी हो गए। कुछ ऐसी बात यहां समझाने की कोशिश की जा रही है। तो आप ये भली भांति समझ लें कि सन्यासी होना और योगी होने का क्या मतलब है। क्या आप घर छोड़ेंगे तभी सन्यासी होंगे, योगी होंगे? वैसे तो सन्यास लेकर अलग अलग सन्यास की प्रक्रियाएं कुछ बताई गई हैं कि व्यक्ति बहुत परिपक्व होकर सन्यास ग्रहण करे, सन्यास आश्रम में जाए, और उसमें भी कुटी चक्र सन्यासी होते हैं, बहुदक सन्यासी होते हैं, परमहंस सन्यासी होते हैं। लेकिन आज हम सन्यासी के उन बाहरी अवस्थाओं की चर्चा नहीं कर रहे हैं, यद्यपि बाहरी अवस्थाओं को भी जानना चाहिए, और एक वीडियो में पहले हम चर्चा कर चुके हैं बाहरी अवस्थाओं के बारे में कि सन्यासी का रहन सहन कैसा होता है। वास्तव में उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, यहाँ तक कि दुनिया के कल्याण से भी मतलब नहीं होता। कोई आशा उसके अंदर नहीं रहती है।
कुछ ऐसी स्थिति में सन्यासी रहता है। तो चलिए, सन्यासी होने का आशय क्या है, भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में ही समझाते हैं। नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूर्ण मुंडाए भय सन्यासी। मात्र इतना कर लेने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता, कोई साधु नहीं बन जाता। यही विशेष बात है जो समझने योग्य है। सन्यासी है संकल्पों का त्याग, संकल्पों का त्याग करना। बहुत सारे संकल्प जो हमने धारण कर रखे हैं, उन संकल्पों का हम त्याग कर पाए, वही त्याग करना कठिन है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है सन्यासी बन जाने का, योगी बन जाने का, ब्रह्मचारी बन जाने का, कि मैं ब्रह्मचारी बन जाऊंगा और ब्रह्मचारी बनकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा। मुझे ये युद्ध नहीं करना चाहिए, कटोरा लेकर मैं, भिक्षा पात्र लेकर मैं भिक्षा मांगकर जीवन गुजार लूंगा। मुझे ये युद्ध नहीं चाहिए, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू कैसी बातें करता है, ब्रह्मचारी बनने का क्या अर्थ होता है। तभी समझाते हैं, तेरा ब्रह्मचर्य एक मिथ्या आचरण होगा, क्योंकि तू ब्रह्मचारी बनकर भी अपना ध्यान इधर लगा के रखेगा, युद्ध करना है, तो यह ठीक नहीं है। फिर बहुत तरह, क्योंकि ब्रह्मचारी होने का अर्थ भी बहुत बड़ा हो जाता है। और वैसे भी सच्चा ब्रह्मचारी, सच्चा सन्यासी, सच्चा योगी कौन है? तो कृष्ण यहाँ पर क्या कहते हैं, छठे अध्याय में, श्रीमद् भगवत गीता के छठे अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह सन्यासी च योगी च न निरअग्निर्न च क्रिय। अर्थात कर्म फलम अनाश्रितः, कर्म फल का आश्रय न लेने वाला, यम कार्यम कर्म करोति, या जो करने योग्य कर्म है, अर्थात जो कर्तव्य के रूप में है वो करता है, वही सन्यासी तथा वही योगी है। सह सन्यासी च योगी, सह सन्यासी च योगी, वही सन्यासी और वही योगी है। और निरअग्नि, अग्नि कर्म का त्याग करने वाला कोई सन्यासी नहीं होता, और क्रियाओं का त्याग करने वाला भी नहीं होता। न निरअग्निर च क्रिय, अर्थात अग्नि कर्म का त्याग करने वाला। अब ये अग्नि कर्म क्या होता है, ये अग्नि कर्म क्या होता है? अब संसार में जो अग्नि है वो बताते हैं कि 5 प्रकार की अग्नि होती है, जिसमें कि आपको भूताग्नि होती है, कामाग्नि होती है, जठराग्नि होती है, और फिर बड़वाग्नि होती है एक, और एक प्रेमाग्नि होती है, ज्ञानाग्नि कहते हैं, कुछ इस तरह से बताया जाता है। तो विशेष रूप से यहाँ पर जो अग्नि कर्म लिखा जा रहा है, गृहस्थ जीवन में जो अग्नि कर्म का प्रयोग है, उसमें भूताग्नि, जठराग्नि, कामाग्नि, ये सारी अग्नियां वहां पर प्रयोग होती है गृहस्थ जीवन के अंदर। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि ना तो वह सन्यासी है, ना तो वह योगी है जो अग्नि कर्मों का त्याग करने वाला है, ना वो सन्यासी है, ना वह योगी है। और साथ ही साथ जो अक्रिय, जो क्रियाओं का त्याग करने वाला। अब यहां पर क्रिया शब्द का अर्थ क्या? क्रियाओं का त्याग करने वाला, जो बहुत तरह की क्रियाओं को छोड़ के बैठा हुआ है, साधु वेश धारण करके बैठा हुआ है, उससे भी, क्योंकि मात्र ऐसा त्याग करने से किसी का सन्यास नहीं होता। सन्यास तो संकल्पों के त्याग से होता है, और जिसके अंदर बहुत सारी महत्वाकांक्षा है, मुझे ये करके दिखाना है, मुझे वो करके दिखाना है, मुझे समाज की सेवा कर लेना है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जब ईश्वरचंद्र विद्यासागर के पास एक बार वो मिलने गए, तो उन्होंने उनसे ज्ञान की बातें ना कर कर, ठाकुर ने तो ज्ञान की बातें की, आध्यात्मिक बातें की, लेकिन विद्यासागर ने मात्र सोशल वर्क की बातें की, समाज की बातें की, ये दया करो, वो दया करो। तो बहुत कुछ करने की सोच, और फिर सन्यास। आजकल तो कुछ लोग ऐसे कहने के लिए मिलते हैं कि भाई सन्यासी का जीवन तो समाज सेवा के लिए होता है। जी नहीं, ये बहुत बड़ा भ्रम है आपके अंदर। और समाज सेवा के नाम पे बहुत कुछ होता है, ना जाने कितना दान इकट्ठा करना, कितनी पैसे इकट्ठे करने, और बहुत कुछ होता है समाज सेवा के नाम पर, सोशल वर्क के नाम पर। तो सन्यासी, सन्यास जिसका कोई आस नहीं, प्रतिष्ठा की भी आस ना हो, 4 लोग मुझे बहुत बड़ा साधु समझेंगे, यह भी आस ना हो, ठीक है।
अपने आप को साधु गुरु कहलाने की भी आस ना हो। और सन्यास इतनी ऊंची अवस्था है कि जहां पर सन्यासी समझ जाता है कि मैं क्या बदल दूंगा और मैं क्या ले आऊंगा। जो बदलने वाले आए थे वो क्या बदल के चले गए? क्या दुनिया फिर नहीं बदल गई? किसने कितनी शांति लाई और किसने कितना ज्ञान लाया, फिर से अज्ञान बढ़ गया, फिर से अशांति बढ़ गई, चलता रहेगा किसी न किसी रूप में। तो इसलिए सन्यास यहां पर भगवान कृष्ण एकदम यथार्थ बात रख रहे हैं। समाज में प्रचलित है कि नारी मुई घर संपत्ति नासी, मुंह न मुड़ाए भय सन्यासी, या फिर दाढ़ी बढ़ा लो। आदि गुरु शंकराचार्य क्या कहते हैं? जटिलो मुंडी लंचित केश काशायांबर बहुकृत वेश, पश्यनपी च न पश्यति मूढ़ा उदर निमित्तम बहुकृत वेश। तो जन्माष्टमी के अवसर पर हम श्रीमद् भगवद गीता के कुछ विशेष अंशों को लाकर आपके सामने रख रहे हैं कि एक इसमें बहुत सबसे महत्वपूर्ण है कि सन्यास क्या है और योगी होना का मतलब क्या है, सन्यासी होने का मतलब क्या है। इसीलिए छठे अध्याय में आत्म संयम योग नामक अध्याय है, या फिर इसे ध्यान योग नामक अध्याय भी कहते हैं। इसमें भगवान कृष्ण ये सारा स्पष्ट कर रहे हैं कि योग करने का मतलब क्या है। तुमने घर छोड़ दिया, ये योगी बनना हो गया क्या? तुमने गृहस्थ जीवन नहीं अपनाया तो ये योगी बनना हो गया, ये सन्यासी बनना हो गया क्या? उसी धारणा का खंडन यहां हो रहा है भगवान कृष्ण के द्वारा। उसी विचारधारा का खंडन हो रहा है कि तुमने विवाह नहीं किया, तुमने घर छोड़ दिया, तुम कहीं आश्रम में जाकर बैठ गए, कुटिया बनाकर बैठ गए, तो तुम जो है क्या साधु हो गए तुम, या सन्यासी हो गए? अर्जुन भी तो यही कह रहा है ना कि भाई मैं कटोरा मांगकर भिक्षा पात्र लेकर मैं जीवन व्यतीत कर दूंगा, लेकिन ये युद्ध वाला काम मुझसे नहीं होगा अभी। कृष्ण कह रहे हैं तो मात्र मिथ्याचारी है और कुछ नहीं बन पाएगा मिथ्याचरण के लिए, चाहे तो पूरी ईमानदारी से उसमें रह, लेकिन फिर भी तेरा ध्यान इधर रहेगा, संकल्प रूप में इधर रहेगा। तो इसीलिए यह कोई ऐसा कोई मापदंड नहीं है कि जो घर छोड़ दिया, जो कोई कपड़ा केसरिया कपड़ा, काशाय अंबर बहुकृत वेश। क्यों आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा काशाय वस्त्र धारण करने वाले, काशाय वस्त्र धारण करने वाले, जटाओं को बढ़ाने वाले या मुंड मुंडा लेने वाले। जटिलो मुंडी लुंचित केश काशायांबर बहुकृत वेश, पश्यनपी च न पश्यति मूढ़ उदर निमित्तम बहुकृत वेश। क्योंकि तुम जितना प्रदर्शन करोगे उतना तुम उलझोगे, उतना उलझोगे, उतना अध्यात्म से दूर चले जाओगे, उतना तुम आध्यात्मिक नहीं रह पाओगे। इसलिए मैं ऐसी बात नहीं कि यहां पर मुझे कई साधु लोग मिलते हैं, मैं उनको भी बोल देता हूं कि जितना आप वेश का प्रदर्शन करेंगे उतना अधिक आध्यात्म से दूर जाएंगे आप। और मैंने देखा है ऐसे साधुओं का जीवन जो कि साधु हैं, लोगों से अपने चरण छुआते हैं, चरण दबवाते हैं, लेकिन आध्यात्म से बहुत दूर है। कुछ ज्ञान है तो कुछ बोल भी लेते हैं, बोलने का ज्ञान है माइक पर शायद, लेकिन जिसे अध्यात्म की गहराई कहते हैं उससे बहुत दूर है, जीवन बहुत दूर है उससे। औपचारिकताएं इतनी, आपके वस्त्र पहनना ही आपकी औपचारिकता बन जाती है। तो जो वास्तविक अध्यात्म है, जो गहरा अध्यात्म है, उससे कोसों दूर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात का महत्व तो बढ़ जाता है कि मुझे साधु दिखना चाहिए हर मामले में। इसलिए गीता कह रही है, रामचरितमानस कितने सुंदर ढंग से हमें गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कियहु कुवेश साधु सन मानु जिम जग जामवंत हनुमानु। कि कुवेश धारण कर कर भी जामवंत जी हनुमान जी साधु हैं, सन्यासी हैं। तो सन्यास का मतलब क्या? इसलिए छठे अध्याय में योग के बारे में भगवान कृष्ण ने समझाया। और पहली धारणा इस अध्याय में, पहली बात वो क्या बोलते हैं, पहला श्लोक छठे अध्याय आत्म संयम योग नामक अध्याय, ध्यान योग नामक अध्याय। कुछ गीता के टीकाओं में इसे ध्यान योग नामक अध्याय, ध्यान योग के बारे में इसमें चर्चा है। फिर कुछ
कहीं कहीं पर आत्मसंयम योग नामक अध्याय के नाम से इसे जानते हैं। इसका प्रथम श्लोक ही कहता है अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरअग्निर्न चाक्रिया। अग्नि कर्मों का त्याग करने वाला और तरह तरह की जो गृहस्थ क्रियाएं हैं उनका त्याग करने वाला यह कोई सन्यासी नहीं होते, यह कोई योगी नहीं होते। ये साफ साफ भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं। दूसरा श्लोक भी इसी संदर्भ में कह रहे हैं, दूसरा श्लोक भी इसी संदर्भ में चर्चा में आ रहा है। वो क्या है ये भी देख ले। यम संन्यासमीति प्राहुर योगम तब विधि पांडव न्याय संन्यासत संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग समझो। चलिए, एक बात यहां स्पष्ट हो गई, संन्यास और योग एक ही है। सन्यासी होना और योगी होना भी एक ही है। अब क्यों एक है? क्योंकि सन्यास भी निवृत्ति मार्ग है, योग भी निवृत्ति मार्ग है। अब योग निवृत्ति कैसे? अब निवृत्ति का अर्थ लोग क्या निकालते हैं? निवृत्ति मतलब सब कुछ छोड़ के कहीं चले जाओ, जी नहीं। महर्षि पतंजलि ने साफ साफ लिखा है योगस्य चित्तवृत्ति निरोध। ये जो चित्तवृत्ति निरोध है यही निवृत्ति है। चित्तवृत्ति का निरोध करना ही निवृत्ति है। वृत्ति और निवृत्ति, निरोध और वृत्ति दोनों मिल गए, निवृत्ति बन गया। वृत्तियों का निरोध होगा तो निवृत्ति होगी। लेकिन आजकल लोग सोचते हैं कि निवृत्ति मार्ग, चलो किसी आश्रम में जाकर बैठ जाए, संन्यास ले लें, दाढ़ी बाल बढ़ा ले, कहां पहुंच जाए। जी नहीं। निवृत्ति शब्द का अर्थ क्या है? लिटरल मीनिंग क्या है? निवृत्ति मतलब वृत्तियों का निरोध। तो वृत्तियों का निरोध होना चाहिए, और बिना ध्यान योग के वृत्तियों का निरोध नहीं होता। बिना ध्यान योग के वृत्तियों का निरोध नहीं होता। ध्यान योग करना पड़ेगा, ठीक है। और जब ध्यान योग होगा तो फिर निवृत्ति भी होगी, फिर संकल्पहीनता भी आएगी, संकल्पों से मुक्ति, विकल्पों से मुक्ति मिलेगी। तो इसलिए निवृत्ति मार्ग क्या है? निवृत्ति मार्ग मतलब योग का मार्ग, और जो योगी बनता है वही सन्यासी बनता है। ये अर्जुन को समझाना पड़ रहा है। क्यों समझाना पड़ रहा है? क्योंकि अर्जुन कह रहा है कि मैं ब्रह्मचारी बनकर, सन्यासी बनकर, क्योंकि वो भी यही जानता है, वो भी यही जानता है। एक जगह मैं कहीं पर ऐसे ही कुछ एक जगह पर गया मैं, तो वहां पर कुछ प्रवचन वहां पर करना था। तो वहां के लोगों ने मुझसे कहा कि अरे आप वो भगवा नहीं पहनते, आप दाढ़ी बाल नहीं पहनते, बढ़ाते आप? बोले कि नहीं, मैं ऐसे ही रहता हूं। तो कौन सुनेगा आपको? मैंने कहा कि आप देख लेना कौन सुनता है कौन नहीं सुनता है। लेकिन वो बड़े घबराए हुए थे कि भाई ये तो कैसे सुनेंगे लोग इनको। फिर भी कुछ समझाया गया, उनको समझे, और मैंने बोलना शुरू किया और लोगों ने सुना। बात पते की बोलोगे तो क्यों नहीं सुनेंगे? तो ये समझने की आवश्यकता है। यथार्थ जीवन जीना आसान नहीं होता। बाहर से देखने में बहुत सरल लगता है, लेकिन यथार्थ जीवन जीना, वास्तव में जो शास्त्र कह रहे हैं और जो यहां पर कृष्ण कह रहे हैं, यथार्थ बात कह रहे हैं, एकदम खरी बात बोल रहे हैं कि अर्जुन, सन्यास का मतलब क्या है, योग का मतलब क्या है, योगी होने का मतलब क्या है। कई लोगों को हजम नहीं हो सकती ये बात सही से, और जिनको बहुत दान दक्षिणा आ रहा है वो बेचारे कैसे हजम करें और क्यों समझाएं इस चीज को। इसीलिए मैं कहता हूं कि जितना अधिक वेश में अध्यात्म लाओगे उतना अध्यात्म से दूर चले जाओगे। जितने बड़े वेशधारी बनोगे उतने बड़े दूरी बना लोगे वास्तविक अध्यात्म के साथ। दूरी बन जाएगी, वास्तविक अध्यात्म रहेगा नहीं, प्रदर्शन ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन,
तू वास्तव में आनंद उठाना चाहता है सन्यास का, योग का, ब्रह्मचर्य का, तू आनंद उठाना चाहता है, तो पहली बात यह समझ ले कि इन अग्नि कर्मों का त्याग करने वाले और ये गृहस्थ क्रियाओं का त्याग करने वाले कर देने से कोई सन्यासी नहीं होता और ना ही कोई योगी बन जाता है। इन सब से ना कोई सन्यासी बनता है और ना ही कोई योगी बन जाता है। और जो सन्यास है वही योग है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो सन्यास है वही योग है। यम सन्यासमिति प्राहुर योगम तम विधि पांडव, उसी को तू समझ। योग, सन्यास योग में अंतर नहीं है। लेकिन हम जो लोग अंतर नहीं समझते वो भी कहते कि जी हाँ, दोनों का एक ही मतलब है कि घर बार छोड़कर जो साधु वेश धारण करके रहेगा, किसी कुटिया आश्रम में रहेगा, या कोई कुटिया आश्रम छोड़ दीजिए, आजकल तो भाई अलग माहौल है, कुटिया आश्रम वाला माहौल नहीं है। तो खैर कुटिया आश्रम में भी रहता हो, कहीं ना कहीं एक इमेज तो बनाकर रखना है। और जहां इमेज बनाना है, यू आर प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग। जहां इमेज बनाकर रखना है वहां आपको कुछ ऐसा दिखाना है जो आप उस लेवल पे हो नहीं, फिर भी आपको दिखाना है। और जब आपको दिखाने का टेंशन नहीं है, जब आपको दिखाने का टेंशन नहीं है, तो यू विल एंजॉय द रियल आध्यात्म। आप वास्तविक आध्यात्म की ओर आगे बढ़ेंगे। और जहां दिखाने का टेंशन है, जहां आध्यात्मिकता का प्रदर्शन है, वहां समस्या है, वहां दुख है, वहां व्याधि है। इसीलिए ये समझने की आवश्यकता है। और कृष्ण यहाँ पर, आज जन्माष्टमी के अवसर पर, अभी 18-19 तारीख को जन्माष्टमी थी, आज 20 तारीख हो रही है। हम इन मूल भगवान के जो यथार्थ बातें हैं, यथार्थ जो एकदम विचारधारा और कई लोगों के चीज़ों पर प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं, उनके जीवन पर, उनके अध्यात्म और कई बातों पर प्रश्न चिन्ह बना देते हैं, वो बातें हैं ये जो कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं। कृष्ण किसी आश्रम में बैठे हुए कोई वेशधारी गुरु नहीं है। कृष्ण योद्धा है, राजा है। और अर्जुन भी कोई आश्रम में जाकर सब कुछ समर्पित कर कर कि मैं, वैसा कोई शिष्य भी नहीं है। वो भी योद्धा है, राजा है, क्षत्रिय है। तो यथार्थवादी लोग यथार्थ बातें कर रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें हमारे सामने रख रहे। गीता सुनते हैं लोग, लेकिन फिर वही बात आ जाती है। वास्तव में यथार्थ को कितना पकड़ पाते हैं ये वही जानते हैं। तो अगर वास्तविक संन्यास की ओर बढ़ना है, वास्तविक योग की ओर बढ़ना है, तो ईमानदारी से अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। यही बात भगवान कृष्ण आगे अगले श्लोक में समझाते, जो हमने कल भी चर्चा में लिया था। आगे की बातों में वो यही सब समझाते हैं। जो योग में आरूढ़ मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारणम उच्यते। जो योग में आरूढ़ होना चाहता है, मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है। उसी योगारूढ़ मनुष्य का शम कारण कहा गया है, शांति कारण कही गई है, परमात्मा प्राप्ति कारण कही गई है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम स्वयं ही अपना मित्र, स्वयं ही अपने शत्रु हो। योग की जिम्मेदारी तुम्हें स्वयं ही लेना पड़ेगा। उद्धरे दात्म नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना उद्धार करो, अपना पतन ना करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपने शत्रु है। योग मार्ग पर आदि गुरु शंकराचार्य भी कहते हैं कि अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है। गुरु सहायता कर सकता है, गुरु मार्ग दिखा सकता है, लेकिन तुम्हें चलकर आगे बढ़ना है, इसकी जिम्मेदारी तुम्हें स्वयं ही लेनी पड़ती है, कोई दूसरा नहीं ले सकता। तो अपना उद्धार स्वयं करो। ये भावना रखने वाले योगी बन सकते हैं।
जो डंडा देकर योगी जिनको बनाया जा रहा है ना कि चल बेटा योगी बन ले, ये योग नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जिनको गुरु जी समझाने में लगे चल बेटा तू योगी बन, जी नहीं। वो कितना भी बड़ा आज्ञाकारी बन ले, गुरु का आज्ञाकारी बन जाएगा, योगी नहीं बन पाएगा। और आज्ञा में वास्तव में कुछ विकास कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है कौन जानता है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जो उसको समझने में ही टाइम लग जाएगा बेचारे को। जब तक समझेगा तब तक कितना समय बर्बाद हो चुका होगा। यहां समस्या हो जाती है। तो अपनी जिम्मेदारी, अब वो अपनी जिम्मेदारी लेने वाला चाहे जहां भी रहे, घर में रह रहा हो, गृहस्थी में रह रहा हो, राजा जनक की तरह रह रहा हो, जिसको अपनी जिम्मेदारी लेकर बैठा हुआ है कि मुझे योग करना, आई हैव टू डू योगा, मुझे योग करना है। अब मैं यहां पर बोलता हूं, आप मुझे योगी मानो ना मानो, मैं यहां कुछ बताता हूं, कोई दाढ़ी बाल पढ़ाकर कोई गुरु जी वाला वेश धारण करके नहीं बताता हूं। लोगों को अच्छा लगता है, भला लगता है, वो सुनते हैं, ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करते हैं, लाभ उठाते हैं। कुछ लोग गुरु जी कहते हैं, कुछ लोग सर कहते हैं, कुछ लोग नाम लेकर पुकारते हैं, नो प्रॉब्लम, जो आपको पसंद है बोल लो, ठीक है। लेकिन मुझे कुछ करना है और मुझे अपना योग करना है, दिस इज माइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। लेकिन मैं अपनी कोई इमेज क्रिएट करूं एक गुरुडम वाली, ऐसी कोई मनोकामना नहीं। मुझे लगता है कि वो इमेज ही एक बाधा बन जाती है आध्यात्मिक मार्ग में, वह वेश धारण करना ही बाधा बन जाता है आध्यात्मिक मार्ग में। तो ये समझने की आवश्यकता है, बात गहरी है। जब तक असली से, इसलिए वास्तविक अध्यात्म को समर्पित होना, योग को समर्पित होना, और एक बाहर से समर्पण, इमेज, आपकी इज्जत, आपका वो गुरुडम, वो एक अलग कहानी शुरू हो जाती है। फिर सच पूछो तो वास्तविक अध्यात्म से दूर निकल जाते हो और कई बार डंडा मार अध्यात्म में लगे जाते हो। इसीलिए कृष्ण यहां पर कह रहा है कि अपना उद्धार तुम स्वयं ही करोगे, कोई दूसरा करने नहीं आएगा। यह जो श्लोक हमने अभी देखा श्रीमद् भगवद गीता में क्या बताया गया, अपना उद्धार कौन करेगा भाई? स्वयं ही करोगे, कोई दूसरा थोड़ी ना करने आएगा। उधरे दात्मनात्मानम, उधरे दात्मनात्मानम नात्मना मात न आत्म नम वसादयेत आत्मेव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन आत्मना आत्मानम, अपने द्वारा अपना उद्धार, उधरेत आत्मानम, उद्धार कर, अपना उद्धार करो, अपना पतन ना करो, न अवसादयेत, अपनी आत्मा का पतन ना करो, क्योंकि आप ही अपने मित्र हो और आप ही अपने शत्रु हो। योग मार्ग पर चलने वाले को यह समझना चाहिए, ये समझकर फिर तुम किसी गुरु के शरण में जाओ और जितनी सहायता है लेनी है ले लो, ठीक है। तो ये समझने की मूल आवश्यकता होती है। होता है, गुरु का महत्व है, गुरु आज्ञा का महत्व है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन उसके नाम पर बहुत बड़ा आडंबर भी शुरू हो सकता है अगर पूरी बात समझ में ना आए तो। इसलिए विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य भी कहते हैं कि भाई तुम अपना कल्याण खुद ही करोगे, तो दूसरा थोड़ी ना करने आएगा। तो योग मार्ग का ये मूल मंत्र है। अपनी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी पड़ेगी कि मुझे योग करना है, मुझे अध्यात्म के मार्ग पर चलना है, और व्यर्थ के बातों से, व्यर्थ के प्रदर्शन वाली बातों से मुक्त भी रहने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से हम अध्यात्म को समझे, धर्म को समझे। कृष्ण कितनी सरलता से और कितने यथार्थवादी होकर, कितने प्रैक्टिकल वे में समझा रहे हैं। वो दाढ़ी बाल बढ़ाकर कृष्ण वहां नहीं खड़े, ना अर्जुन खड़ा है, ठीक है। तो यह हमें समझना है और यथार्थ को समझ के हमें चलना है। तो इसी के साथ संन्यास क्या, योग क्या, दोनों एक है, लेकिन दोनों कुछ बाहरी क्रियाओं को त्यागने का नाम नहीं है, दोनों कोई अग्नि कर्म त्यागने का नाम नहीं है, ठीक। अग्नि कर्मों को त्यागने का नाम नहीं है और ना क्रियाओं को त्यागने का नाम है, बल्कि चित्त वृत्ति निरोध का नाम है। निवृत्ति मार्ग वृत्तियों का निरोध का मार्ग है, संकल्प के निरोध का मार्ग है। और आप संकल्प लेकर बैठ गए, आपने वेश धारण कर लिया, दाढ़ी बाल बढ़ा लिया, आप संकल्पवान बन गए,
हाँ, आपको मतलब ना होता और आपका दाढ़ी बाल अपने आप बढ़ गया होता। जैसे एक बार महावीर स्वामी बैठ गए तो उनके दाढ़ी बाल बढ़ गए। उनके कहते हैं कि उनके जटाओं में पक्षियों ने घोंसले बना दिए। उनको मतलब नहीं था कि दाढ़ी बाल बढ़ा कि नहीं, वो तो अपना लीन, परमानंद में लीन बैठे हुए। उनको तो समय का भी ज्ञात नहीं है, क्योंकि जिस अवस्था में है वहां पर टाइम का एग्जिस्टेंस ही नहीं, वो काल के परे की अवस्था है। ठीक, तो ये समझने वाली यहां पर हमें ये विषय समझना चाहिए। उन्होंने बढ़ाया नहीं, अपने आप बढ़ गया। लेकिन आप जबरदस्ती, जहां पर वेश आ जाएगा, जहां पर संकल्प आ जाएगा, वहां बंधन बच जाएगा, वहां बाधा बन जाएगा, बंधन बाधा बन जाएगा। और जब बंधन बाधा बन जाएगा तो फिर क्या, फिर कहां से उस अवस्था तक पहुंचोगे? कहां पर अपने वेश की जिम्मेदारी लेने में लग जाओगे, समाज की जिम्मेदारी लेने में लग जाओगे, वेश से संबंधित जिम्मेदारी लेने में लग जाओगे, यथार्थ से बहुत दूर चले जाओगे। फिर ये विशेष बात समझने की जरूरत है। और कृष्ण गीता में यही समझा रहे हैं। अब बाबा जी लोग जो बोलते हैं बोलते रहे, वो असली बात क्यों समझाएंगे? आपको समझाएंगे। मैंने पहले भी कहा, कल भी कहा, एक भाई साहब आए, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की, क्योंकि उनके गुरु जी ने वही बताया था गीता के बारे में। उनको यही नहीं पता। एक व्यक्ति, मुझे शायद कल भी मैंने सुनाया था आपको, वो ये बोलता है कि गीता में भक्ति, कृष्ण का नाम जपने के लिए कहा गया है, ध्यान योग करने की बात नहीं कही गई है। छठा अध्याय पढ़ लीजिए, भगवान बता रहे हैं कैसे बैठना है, कैसे ध्यान लगाना है। वो कह रहा है गीता में लिखा ही हुआ नहीं है, क्योंकि उसको गीता उतना ही पता है जितना गुरु जी ने बताया है। यहीं पे गुरुडम आ जाता है, यही गुरुडम शुरू हो जाता है। ठीक है, तो गुरुडम से रक्षा कीजिए, समाज की भी अपनी भी। चलिए, इसी के साथ में विराम दूंगा। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। और जो ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग 22 तारीख तक ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 22 तारीख तक ज्वाइन कर सकते हैं। संपर्क कर लें, डिटेल्स ले लें और ज्वाइन कर लें। बहुत बहुत आभार आप सभी का।